हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए बी क्लासेस। सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। उसकी पहली यूनिट का जो टॉपिक आज हम लोग समझेंगे वह आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्राउजर। ये पूरा का पूरा मैंने टॉपिक लिख दिया है जैसा आपके सिलेबस में दिया गया है। नॉर्मली इसका मतलब है आज हम लोग समझेंगे ब्राउजर के बारे में कि ब्राउजर क्या होता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाता है और कौन कौन से ब्राउजर होते हैं वो भी हम लोग समझेंगे। आप लोग समझने के लिए वीडियो पूरा देखें और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से जरूर सुनें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो यहां पर इसकी जानकारी आपको दिख रही होगी। मैं जो क्वेश्चन है का आंसर यहां पर समझाता हूं वो पूरा 6 नंबर या 8 नंबर के हिसाब से समझाता हूं। कई बार इसी की जानकारी वो 2 नंबर में पूछ लेता है, तो कई बार 4 नंबर में पूछ लेता है। आपको आंसर शॉर्ट करना है, छोड़कर भी आना है। पूरा याद है यदि आपको तो भी आपको शॉर्ट में लिखना है जैसा आंसर पूछा जाता है। मतलब यदि 2 नंबर का पूछा जाता है तो नॉर्मली ब्राउजर की डेफिनेशन लिखेंगे, ब्राउजर के नाम लिख देंगे। 4 नंबर का पूछा जाता तो डेफिनेशन लिखेंगे, ब्राउजर के बारे में 2-2 लाइनें लिख देंगे, थोड़ी थोड़ी लिख देंगे। ब्राउजर 6 नंबर 8 नंबर का पूछा जाता तो जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा आप डिटेल्स में लिखकर आ सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मली ब्राउजर यहां पर लिखा है ना, ब्राउजर आप अपना मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं। क्रूम जानते हैं, गूगल क्रूम। आप कभी भी आपको याद आती है कि हमें रिजल्ट देखना है तो हम कहां से देखते हैं, कैसे देखते हैं? कोई एप्लीकेशन के थ्रू नहीं देखते हैं, सीधा हम अपने मोबाइल में क्रूम है, क्रूम लिखा होगा CHROME, उस पर क्लिक करते हैं, वो ओपन हो जाता है। उसे बोलते हैं हम क्रूम ब्राउजर। क्या बोलते हैं? क्रूम ब्राउजर। उसी ब्राउजर की हम लोग बात करने वाले आज। तो हमें ये तो समझ में आ गया क्लियर कि कौन सा ब्राउजर होता क्या है। तो क्रूम ब्राउजर जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर बॉक्स बना रहता है ऐसा, यहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर हम क्या डालते हैं, www.rgpvdiploma.co.in जैसा भी पूरा एड्रेस डाल देते हैं। और जैसे हम इंटर मारते हैं वो सर्च करके यहां पर पूरा डिटेल्स में दे देता। मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा पेज है, वेब पेज है जिसके माध्यम से हम बहुत सारी वेबसाइट को वहां पर ओपन कर सकते हैं। सर्च इंजन के माध्यम से बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही जो क्रूम ब्राउजर यहां पर ओपन है, क्रूम ब्राउजर ओपन है, जिसका थोड़ा यूज समझ में आ रहा होगा। तो नॉर्मली हमें क्या दिख रहा है, एक एप्लीकेशन टाइप की होती है जो नॉर्मली हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। तो क्रूम ब्राउजर क्या एक एप्लीकेशन है, ऐसा कह सकते हैं, या एक सॉफ्टवेयर है। क्रूम ब्राउजर क्या है, एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा www वाले जो एड्रेस होते हैं, जिनके माध्यम से हम उन पर पहुंच सकते हैं और जो भी एड्रेस की जानकारी होती है वो हमारे जो मोबाइल होता है या जो कंप्यूटर होता है उस पर डिस्प्ले हो जाती है उसी क्रूम ब्राउजर के पेज पर। समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत सारे क्रूम ब्राउजर की तरह और भी ब्राउजर होते हैं, इनकी हमें आगे जानकारी हो सकता है आपको ना हो, लेकिन आज मिल जाएगी। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है मैंने लिख रखा है, क्लियर लिखा है। ब्राउजर एक क्लाइंट साइट या एप्लीकेशन प्रोग्राम है, क्लाइंट साइट एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www की बात कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www की बात कर रहा है, से वेब पेज के रूप में, ये पूरा दिख रहा है, ये वेब पेज बोलते हैं इसको। क्या वेब पेज के रूप में, मतलब इसको हम वेब पेज बोलते हैं। ये रूप में उपलब्ध जानकारी को खोजता है और निकालता है और उसे क्लाइंट की मशीन पर दिखाता है। मशीन का मतलब होता है हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा मोबाइल। कंप्यूटर या मोबाइल वही क्या है, हमारी मशीन है। समझ में आ गया होगा। अब नॉर्मली इसको और नामों से जानते हैं, इसे हम वेब ब्राउजर या यूजर एजेंट भी कहा जाता है। मैसेज भेजने और पाने का प्रोसेस, जो भी यहां पर हमने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की उसी का फिगर लिखा हुआ है। आने वाले सेक्शन में हम डिफरेंट टाइप्स के ब्राउजर के बारे में जानेंगे कि कौन सा ब्राउजर कब आया हुआ है, उसकी क्या फीचर्स है। तो ये थोड़ा सा ब्राउजर की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इतनी तो लिख ही सकते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के ब्राउजर के बारे में समझा देंगे, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर, सबसे पहले क्रूम ब्राउजर के बारे में हम समझे। क्या क्रूम ब्राउजर क्या होता है? क्रूम ब्राउजर वही होता है जो हम अपने मोबाइल में चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं इसको, इसलिए फेमस है, सभी लोग, है ना। तो नॉर्मली आपको दिखता है इस तरह के लोगों से आप समझ जाएंगे। अब इसकी विशेषताएं थोड़ा समझ लेते हैं कि यह गूगल का बनाया हुआ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वेब ब्राउजर है।
यह एक क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउजर है जिसे सबसे पहले 2008 में माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज किया गया था। ये कब आया? 2008 में आया है ना। क्रोम ब्राउजर कब आया और किस कंपनी ने? माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया, तो ये हमें याद होना चाहिए। यह ब्राउजर गूगल के फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर FOSS प्रोजेक्ट क्रोमियम पर आधारित एक प्रोप्राइटरी फ्रीवेयर, इसकी स्पीड और सिक्योरिटी और कैपेबिलिटी की वजह से इसका बहुत इस्तेमाल होता है। तो जो भी इसकी विशेषताएं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं और इसका कब इस्तेमाल हुआ या कब से इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ और किसने बनाया, ये भी आपको जानकारी मिल गई होगी। तो यही जानकारी हमें लिखना पड़ती है एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्या लिखा? माइक्रोसॉफ्ट एज। ये भी एक वेब ब्राउजर है, याद रखें। ये भी है जो जिसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है, आपने कभी देखा होगा। इसकी विशेषताएं लिखना हमें सिर्फ, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, इसको भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। इसे सबसे पहले 2015 में लाया गया है। इसकी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 के लिए रिलीज किया गया था। जो विंडोज 10 आया था उसके साथ ही इसको रिलीज किया गया था। यही माइक्रोसॉफ्ट फैमिली के इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर का अगला वर्जन है। फिर क्या लिखा है? यह एड्रेस बार के अंदर वॉइस कंट्रोल, सर्चिंग फंक्शनलिटी और सर्च से जुड़ा डायनामिक कंटेंट देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी इंटीग्रेटेड रहता है। तो उसके साथ मोबाइल वगैरह आता है, इंटीग्रेट रहता है, डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर यही वाला रहता है माइक्रोसॉफ्ट एज। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। लेकिन हम लोग क्रोम ब्राउजर को डाउनलोड कर लेते हैं, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसका यूज नहीं करते। अब इसके बारे में मोजिला फायरफॉक्स के बारे में भी बहुत लोग जानते होंगे। ये भी बहुत लोग यूज करते रहते हैं मोजिला फायरफॉक्स है। इसकी विशेषता समझ लेते हैं। यह एक फ्री और ओपन सोर्स ब्राउजर है, फ्री ओपन सोर्स ब्राउजर। इसको डाउनलोड करने के कोई पैसा नहीं लगते हैं, न ही इसको यूज करने के पैसे लगते हैं। जैसे मोजिला फाउंडेशन और उसकी सब्सिडी ने मोजिला कॉर्पोरेशन ने बनाया था, जो इसकी कंपनी का नाम है, उसने बनाया था। इसे शुरू में ही सितंबर 2002 में रिलीज किया, 2002 में रिलीज कर दिया गया था। सोचो, दूसरे ब्राउजर के मुकाबले फायरफॉक्स अपने यूजर्स को उनकी ब्राउजिंग एक्सेसिबिलिटी और फंक्शनलिटी को कस्टमाइज करने के लिए एक्सटेंशन और एड ऑन की एक बड़ी लाइब्रेरी देता है। इसमें कुछ फीचर्स हैं जो ये देता है, वो मैंने लिख दिया, आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे और भी कुछ सॉफ्टवेयर है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपेरा। ओपेरा भी मोबाइल एप्लीकेशन है, एक किस्म की। आपने यूज किया होगा कभी ओपेरा को। है यह ओपेरा सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है। ओपेरा नाम रखा, अपने ही नाम पे उसने उसका नाम रख दिया। एक मल्टी प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। इसे शुरू में अप्रैल 1995 में रिलीज किया गया था। यह मोबाइल डिवाइस के लिए भी उपलब्ध है। इन मोबाइल वर्जन को ओपेरा मिनी और ओपेरा मोबाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी विशेषता लिख दी और एक कब आया ये भी लिख दिया। अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ ओपेरा ब्राउजर स्टार्ट पेज पर पर्सनलाइज्ड न्यूज फीड को सपोर्ट करता है। ओपेरा फ्लो फीचर्स के साथ यूजर के अलग अलग डिवाइस के बीच फाइल, लिंक और नोट शेयर करने के लिए भी सपोर्ट करता है। तो इसकी विशेषता में जैसे मैंने कहा, कुछ यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसमें इसकी कब आया है, कौन सी कंपनी लाया है, तो यहाँ पर इसकी विशेषता लिखता हूँ। तो इनको थोड़ा देखते हुए चले, क्वेश्चन जैसे जितने नंबर का पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप लिखते जाएंगे इनके बारे में। फिर क्या लगा? सफारी। सफारी भी आपने देखा होगा, बड़े सफारी सबसे ज्यादा आपने आईफोन में देखा होगा, यदि कोई आईफोन चलाता तो वहां पर देखा होगा। यह ब्राउजर एप्पल ने बनाया था, कही थी एप्पल ने बनाया था, और यह पूरी तरह से ओपन सोर्स ब्राउजर नहीं है। इसे शुरू में जनवरी 2030 में MAC ऑपरेटिंग सिस्टम के हिस्से के तौर पर रिलीज किया गया था, है ना। तो किसने बनाया है और क्या इसकी विशेषताएं हैं, किस में यूज होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इस तरह दिखता है, आपने देख लिया। इसे काफी हाई प्राइवेसी फीचर वाला तेज ब्राउजर माना जाता है। सफारी में क्रॉस साइट ट्रैकिंग का फीचर भी है। यह नेटिवली पेज ट्रांसलेशन और पिक्चर फंक्शनलिटी को सपोर्ट करता है। किस किस को सपोर्ट करता है ये भी आपने लिख दिया है। हमने कहा ना कि जैसे कम नंबरों का पूछा जाता तो इसके बारे में थोड़ी बहुत कब आया ये सब लिख कर आ जाए। आपको लगता है कुछ विशेषताएं भी याद है तो वो भी आप लिख कर आ सकते। तो ये कुछ ब्राउजर थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे कौन कौन से ब्राउजर होते हैं। नाम तो याद होना चाहिए, डेफिनेशन नाम 2 नंबर, डेफिनेशन नाम और थोड़ी विशेषताएं 6 नंबर या 8 नंबर। थैंक यू।